हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी या मीन वैल्यू ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू एंड मीन वैल्यू, या मीन वैल्यू एंड नहीं और मीन वैल्यू। ओके, एवरेज को ही मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि वो वैरी करते रहता है। ठीक है, एसी का अपन ने देखा था कि एसी का ग्राफ कैसा हो रहा था, ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से साइनसॉइडल, अब ये कभी यहाँ कुछ हो रहा है, कभी यहाँ कुछ हो रहा है, कभी यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। तो एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ऐसे कि आप जैसे क्लास में हमें एवरेज वैल्यू निकाला, एवरेज एज निकालना है, क्योंकि डिफरेंट बच्चे का डिफरेंट एज है। तो एक सॉलिड वैल्यू बना सके हम कि सॉलिड एज निकाल सके कि हाँ, इस क्लास का जो एवरेज एज है 18 ईयर्स है या 17 ईयर्स है। तो वो निकालने के लिए कि हाँ, 0 से टी टाइम में और 0 से t/2 टाइम में कितना वैल्यू होगा करंट का। ठीक है, तो ये पीक वैल्यू जैसे यहाँ से जाता है, 0 से 0 पीक आता है, फिर ऐसे आता है, यहाँ पर आता है। तो इस टाइम में टोटल एवरेज कितना होगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक में कितना होगा। तो देख के लग रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट साइकिल में t/2 है और t है, तो ये 0 ही होगा। लेकिन हमको इसे थ्योरेटिकली प्रूफ करके समझाना है कि 0 कैसे होगा, और अगर 0 से t/2 ले तो उसमें कैसे होगा। देखो, ये वैरिंग करंट है, परिवर्तित होते रहता है। तो जब चीजें परिवर्तित होती हैं ना, तो उसको हम फिक्स कराते हैं। अब फिक्स किसके टर्म में कराएंगे? यहाँ पर एक करंट होता है डीसी करंट। करंट तो वही है, लेकिन डीसी करंट है। अब ये कहता है क्या है कि एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट which would send the same amount of charge in t/2 time as is sent by AC in the same circuit। मतलब कहने का, थोड़ा सा बोल दिया तो समझ लो। देखो, एक सर्किट है, ये सर्किट है, यहां रजिस्टर लगा हुआ है, इसको हटा दो, और यहां रजिस्टर लगा हुआ है, और ये एसी है। ठीक है, और सामने क्या है कि पहले तो डीसी का कंसेप्ट है, डीसी है, तो डीसी ये है, और डीसी क्या है, ये है, और ये एसी ए है। अब इसी रजिस्टर में सर्किट दोनों सेम ही है। ठीक है, सर्किट दोनों सेम है, छोटा बड़ा हो गया तो इसे मत समझना, रजिस्टर लगा हुआ है, सेम ही सर्किट है। तो इस डीसी द्वारा जितना चार्ज इसमें सेंड किया जाएगा, उस डीसी की वैल्यू, ठीक है, उस डीसी की वैल्यू क्या कहलाएगी? एसी कहलाएगी, यदि वो एसी जो है उतना ही टाइम में, कितना टाइम में? t/2 टाइम में इतना ही चार्ज सेंड करता हो। तो नहीं समझ में आया? चलो कोई नहीं। देखो, मान लो सपोज करो इसमें क्यू चार्ज सेंड करता है, कौन? 2 एम्पियर का करंट। ठीक है, कितना टाइम में? t/2 टाइम में। ओके, इतना ही टाइम में इसमें भी कोई करंट है जो कि चार्ज सेंड करता है, कितना? Q सेंड करता है। तो वो जो करंट है, दैट करंट विल बी नोन एज एसी करंट, और वो करंट कितना हुआ? 2 एम्पियर। समझ में आई बात है? मतलब हम इसको मेजर करेंगे एसी को, लेकिन टर्म कौन सा होगा? डीसी का। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे तुम दुकान लगाए हो, ठीक है, दुकान की ऐसे जैसे सब्जी की दुकान होती है ना, तो उसे, तो पड़ोसी के पास 1 kg का वॉट है, तुम्हें भी 1 kg का वॉट चाहिए, लेकिन तुम्हारा वॉट खो गया, उसी समय खो गया। जब तुम्हारे दुकान पर कोई लौकी लेने के लिए, आलू लेने के लिए, कुछ भी बेच रहे हो तुम, लेने आया, तो उसी समय तुम्हारा मिला ही नहीं, वॉट रखा था, मिला ही नहीं। तो तुम क्या करते हो? पड़ोसी के वॉट को, 1 kg का, जो कि वॉट क्या है, प्रमाणित है, जो ISO से प्रमाणित होता है ना, ठीक है, गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट से प्रमाणित है, उस पर गवर्नमेंट का मोहर लगा हुआ है, स्टैंप जिसको बोलते हो, मोहर नहीं स्टैंप। ठीक है, तो स्टैंप लगा हुआ है उस पर, और वो प्रमाणित है माप तौल विभाग से, इंडियन माप तौल विभाग से। अब 1 kg का वॉट तुम पड़ोसी को दिया, वो पड़ोसी क्या था? बड़ी होशियार था। उसने क्या किया? 1 kg का वॉट लिया और अपने पल्ले पर एक साइड रखा, दूसरा बाहर से जाकर के रोड से पत्थर ले आया, एक बड़ा सा, और उस पत्थर को उतना ही माप का बना दिया, मतलब 1 kg का ही दूसरे पल्ले पर रख के और बैलेंस शीट बना दिया। अब वो क्या करेगा? उस केजी से, उस 1 kg से अपने वस्तु को बेचेगा ग्राहक से। होशियार हुआ कि नहीं?
उसके पास था ही नहीं, तो वो पड़ोसी से ले लिया और अपना बैलेंस एक बना लिया, मतलब एक अपना बैलेंस, क्या बैलेंस तो था ही उसके पास, व्हाट बना लिया अपना, ठीक है। तो व्हाट बना लिया, ये भावनाओं को कभी कभी समझना चाहिए, हाँ। तो व्हाट बना लिया अपना, और उस व्हाट से अपने सामान, आलू गेहूं जो भी है उसका, प्याज जो भी है वो अपना बेच रहे हैं। तो यहां भी ऐसा ही है, हम डीसी, चूंकि डीसी कांस्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं करता, तो हम डीसी के टर्म में एसी को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। फुल साइकिल की कहानी हम अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुमको बताए थे कि 0 हो जाता है, तो डिफाइन जो एवरेज वैल्यू होता है वो हाफ साइकिल के लिए ही होता है, इसीलिए आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया था कि फुल साइकिल के लिए हम डिफाइन करेंगे, तो वो बाद में आरएमएस वैल्यू जो आईएसी का है वो बाद में समझेंगे, पहले एवरेज वैल्यू समझते हैं। अब देखो, हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle, that is T/2, as is sent by AC through the same circuit in the same time. सेम सर्किट में सेम टाइम में जितना चार्ज डीसी से सेंड करता है उतना ही चार्ज अगर एसी सेंड कर दे, तो वो जो करंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। समझ में आई बात है। ओवर इन टाइम, टाइम कितना, 0 से t में। कहानी क्लियर हो चुकी होगी कि इसको सर्किट से मैंने समझा दिया, एक बार और रिपीट करते हैं। देखो इसको हटाओ, सब चीज को हटाओ, ठीक है। मान लो, सपोज करो कि इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, IM करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मीन वैल्यू लेते हैं, और ये जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2 कूलम। कितना टाइम है, T/2 में, ठीक है। और इतना ही समय में ये जो एसी है ये भी चार्ज यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, कितना, 2 कूलम, ठीक है। तो अब ये जो IM होगा दैट विल बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एसी ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ हाफ साइकिल, या 0 to t, या टाइम पीरियड ऑफ 0 to t का मतलब T/2, हाफ पीरियड उसका, ठीक है। यही बात है, समझ में आई होगी बात की, कहानी क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल है, ये तो क्लियर है तुम्हारा, लेकिन एक ग्राफ से और समझा देता हूं, यहाँ थोड़ा सा बातें समझ में और आ जाए क्लियर। जैसे तुम अभी एसी बनाए थे ना, तो तुम ऐसे साइनसोइडल बनाए थे, ठीक है, लेकिन यही डीसी बनाओगे तो ये डायरेक्ट बनाओगे, तो T/2 एंड T, तो यहां से ये देखोगे, ये जो एरिया होगा दैट एरिया कुछ चार्ज देगा। तुमको सिखाया है मैंने कि करंट एंड टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है या करंट एंड टाइम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया क्या देता है, चार्ज देता है। तो ऐसा ही यहां से मान लो यहां तक T/2 है और ये भी ये चार्ज दे रहा है, तो ये जो डीसी, ये जो करंट वैल्यू है, दिस करंट वैल्यू विल बी नोन एज व्हाट, मीन वैल्यू ऑफ एसी। सेम सर्किट से पास होना चाहिए और सेम टाइम ड्यूरेशन, सेम टाइम ड्यूरेशन का मतलब T/2 फिक्स कर रखा है। ऐसे सेम टाइम ड्यूरेशन में जो उसका हाफ साइकिल होगा ना, हाफ टाइम पीरियड होगा, वही लेंगे, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड नहीं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं और फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें तुमको समझ में आई होगी। तो ये तो रफ काम था, अब इसको देखेंगे, नेसेसरी जो जरूरी होगा उसका डायग्राम फिर बना लेंगे। देखो, ठीक है, देखो यहां पर लेट एसी वैल्यू जो अल्टरनेटिव करंट है I = I0 sin ωt, ये होगा, इसका पीक वैल्यू है। सपोज फॉर, यहां पर एक ग्राफ बना लो, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होते हो रहेगा। ये एसी है, ये I है, ये T है, क्या मैं बातें समझ में आ रही है। और ये पूरा जो है ना, यहां से यहां तक T है, ये क्या है, T/2 है, और ये पीक वैल्यू है, और ये यहाँ से इसका I0 है। ये पीक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये I है, ठीक है, I0 है, और ये -I0 है। क्या मैं बातें समझ में आ रही। तो ये हो जाएगा ऐसे। अब हमें मान लीजिए, सपोज dq इज चार्ज सेंट बाय AC इन टाइम, हाफ साइकिल नहीं, इन टाइम dt टाइम में, मतलब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि dt टाइम के लिए AC कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। मान लो ये छोटा सा टाइम हमने ले ली यहाँ से यहाँ,
तो ये जो टाइम है ना, इसके लिए ये हमने डीसी को कांस्टेंट करा दिया, इसका एरिया ले लिया dt। तो डी आई मतलब ये छोटा सा करंट एलिमेंट अगर ले और उसमें मल्टीप्लाई दे डी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, या आई का जो वैल्यू है ना, जो भी आई है, ठीक है, उसमें dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा चार्ज निकल जाएगा। दोनों ही चीज हो सकता है। तो देखो यहाँ पर तो डी क्यू इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू, सो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, ऐसी इज टाइम इन टाइम डी क्यू डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन में यहां पर क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। ओके, इंटीग्रेटिंग above equation by putting value of I within the limit 0 to t/2। समझ में आ रही बात है? तो देखो यहां से डी क्यू 0 to q, और यहां से i की वैल्यू लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। 0 से कितना हो जाएगा बताओ मुझे, t/2। ये हाफ साइकिल के लिए, पहले ध्यान रख लो, ये हाफ साइकिल के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब हम इसमें इसको इंटीग्रेट करें, और ये तुमने इंटीग्रेशन जानते हो तुम, dx इक्वल टू क्या हो जाता है x, तो 0 से x रहेगा तो ये क्या देगा वैल्यू x, तो डायरेक्ट तुम लिख लो dq, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 0 से काम करो एक स्टेप और बढ़ा लो, और देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन ओमेगा, कांस्टेंट चीज बाहर आ जाता है, और साइन थीटा के इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन आएगा और कॉस ओमेगा टी होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? और ये जो है ना, ये जो वैल्यू आएगा 0 से t/2 आएगा। क्या क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये जब बातें तुमको क्लियर हो रही है, या ये q यहां पर वैल्यू रख दो, ओके, और माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये जो कॉस है ना, इस कॉस की वैल्यू रखो, कॉस ओमेगा की जगह पर कितना लिखोगे, 2 अपॉन टी। जानता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, 2 अपॉन टी, कंप्लीट साइकिल के लिए इतना, तो 2 अपॉन टी। इस इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये जो कांस्टेंट चीज है ना ओमेगा, वो नीचे आ जाता है, और साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जब भी को वाला साइन आता है तो नेगेटिव साइन आता है, तो ये तो क्लियर ही होगा। और टी स्मॉल टी रखेंगे तो t/2, माइनस का 0 रखोगे तो cos 0। क्या हमें इतनी बातें क्लियर हो रही है? तो q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से टी कॉस पाई माइनस कॉस 0, और q इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा -1 इतनी बातें क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों मेरे? तो q इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ मुझे, माइनस, अब मैं स्मूथ किए जा रहा हूँ क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, क्या होती है, -1, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो माइनस तो सामने लगा हुआ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लगा दी यहाँ पर, और इसको इसलिए लिखा क्योंकि टी के टर्म में दिया हुआ था, तो इसलिए ओमेगा को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसको आगे मैनिपुलेट करो और यहाँ लिखो, तो ये कितना लिखोगे, -2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2i0 अपॉन ओमेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये q इक्वल टू 2i0 अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 अपॉन टी, और इसी चीज़ को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो q इक्वल टू, ये पूरा चीज़ मैनिपुलेट हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i0 t अपॉन पाई। ये इक्वेशन नंबर हम कितना बनाएंगे, 1 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 3। समझ में आ रही बात है या नहीं? ठीक है, तो इतना समझ में तुमको आ गया। अभी तक जो हम काम कर रहे थे एसी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब डीसी का इन्वॉल्वमेंट होगा,
ठीक है सर, डेफिनेशन तो डीसी में पढ़ा दिया, अभी तक एसी कर रहे थे, तो अब हो गया इंट्रोडक्शन अब किसका, डीसी का होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा डिफरेंट लिमिट मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन कहलाता है, विद इन द लिमिट कर दिए अपना। अब यहाँ पर मान लो, सपोज करो, इसको रफ करो, ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, अब मान लो सपोज करो, लेट क्या आई एम इज द वैल्यू ऑफ डीसी which sends Q चार्ज, इतना ही चार्ज से सेंड करना है। ठीक है, Q चार्ज इन टाइम t/2, कितना टाइम है, t/2, समझ में आ रही बात है। तो देन क्या होगा सिचुएशन, Q इक्वल टू आई एम इंटू t/2। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3, नहीं 3 तो हो चुका है, देख 4 नया ले लेते हैं। ठीक है, नया ही होगा, 3 तो पहले ही लिख रखा है तू। अब इन दोनों को, अब देखो यही ट्रिक, पहले तो हमने Q की वैल्यू निकाली, अब Q को चूंकि कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेम टाइम पीरियड, बस वही कॉन्सेप्ट से पकड़ के इक्वेट कर दिया। इसको इक्वेट करो, तो इक्वेट करोगे तो कितना होगा बताओ मुझे। इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 को अगर इक्वेट करें तो कितना होगा, तो आई एम इंटू t/2 इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन पाई। ठीक है, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। क्या मैं बातें समझ में आ रही? अब इस चीज को तुम मैनिपुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आई एम की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 2 आई नॉट अपॉन पाई के जगह पर कितना लिखेंगे, 3.14। ओके, तो इसको सॉल्व करो और लिखो कितना, आई एम इक्वल टू 0.637। ठीक है, 637, ये सॉल्व करके आएगा, मुझे तो याद है, तुम कर लेना सॉल्व। ठीक है, अब इतना जब आई एम आ गया तो बताओ परसेंटेज में कितना होता है, मतलब पीक वैल्यू का ये कितना है, 0.637, जितना पीक वैल्यू है उसका इतना टाइम्स। समझ में आ रही बात है? अब ये जो वैल्यू आया है ये क्या है, एवरेज वैल्यू। आई एम इज द वैल्यू ऑफ डीसी विच कैन, ये एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, किस टाइम पीरियड में, 0 से t/2 में। तो अगर मान लो ये एवरेज वैल्यू है एसी का, ठीक है, तो हम इस एवरेज वैल्यू का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू कितना निकाले, आई नॉट, तो कितना परसेंट निकलेगा। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू, परसेंटेज कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें 100 से दोनों तरफ इतना करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या कितना परसेंट हो जाएगा, मतलब आई एम जो होगा, जो मीन वैल्यू जो होगा वो 63.7% ऑफ आई नॉट हो जाएगा। नहीं, परसेंटेज निकालने आता है ना, इसको इसके नीचे कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये जो है ना एवरेज वैल्यू जो हो जाएगा वो मैक्स जो पिक वैल्यू है उसका परसेंटेज निकल जाएगा, तो इसका इतना परसेंट हो जाएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? मतलब कहने का यहाँ पर बात लिख लो, द एवरेज वैल्यू यही चीज हो गया एवरेज वैल्यू, इसी को कहते हैं आई एम। जो हमने लिखा है ना इसी दृष्टिकोण से लिखा है, या तो एवरेज ए बी लिख लो या एम लिख लो, मतलब मीन। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड में कितना होगा एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ टाइम पीरियड इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? ये पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स होगा। ये हो गया तुम्हारा एवरेज वैल्यू का कंप्लीट
जीरो से मतलब t/2 टाइम में या हाफ टाइम पीरियड में जो वैल्यू आएगा ओवर हाफ टाइम पीरियड जितना वैल्यू आएगा उसका कैलकुलेशन। बट अगर मान लो हमें ये कह दिया जाए कि कंप्लीट साइकिल के लिए निकालिए, ये यहां से रफ कर देता हूं, कंप्लीट साइकिल के लिए निकालिए, तो क्या निकाल सकते हैं अपन? ठीक है, तो स्टार देखिए ये बात लिख लो, ऐसे कंप्लीट साइकिल के लिए 0 ही होगा। ठीक है, जितना ये आया है ना आई मीन इसका ऊपर वाले का, तो वो कितना है 0.637 आई नॉट। तो नीचे वाला जो आएगा वो कितना आएगा -0.637 आई नॉट। तो माइनस आप मैंने टोटल निकालोगे एवरेज करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब स्टार देखे मान लो फॉर फुल साइकिल, अगर हमें फुल साइकिल के लिए निकालना हो तो क्या होगा? फॉर फुल साइकिल, पूरे साइकिल के लिए निकालना। ठीक है, तो करो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा मैं शॉर्ट लेता हूं। ठीक है, वैसे तो Q इक्वल टू, वैसे चलो कोई नहीं पूरा ही ले लेते हैं। DQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो जो इक्वेशन बनाया था ना सेकेंड, उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से कितना t। अब इसमें t/2 नहीं, और इसकी वैल्यू मान लो q होती है 0 से q। फॉर फुल साइकिल 0 to t, इंटीग्रेटिंग कौन सा इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, शॉर्ट में लिख दो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन करें तो ये देखो, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या क्यू हो जाएगा, और ये सेम वैसे ही आई नॉट माइनस क्यू, क्योंकि कॉस होगा। अब मुझे तो आदत हो गई ये सीधा लिख सकता हूँ मैं, लेकिन आप लोग सीखिए धीरे धीरे 0 से 2 ये ठीक। अब इसको वैल्यू को रखो इसमें, तो इस वैल्यू को अगर रखेगा तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ से एक काम करो, इसको रफ कर लो फिर दिखाते हैं। ये जो है ना, देखो ये जो है ना, यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इक्वल टू आई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो कॉस ओमेगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये टी है, माइनस कॉस 0, समझी बात है? तो ये इतना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आई अपॉन ओमेगा, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी? 0। बताओ कितनी होगी? 1। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये कितना हो जाएगा? -1 0, पूरा टर्म ही 0 कर देगा। मतलब एवरेज वैल्यू चार्ज ही 0 हो जा रहा है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगा? एवरेज करंट में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, क्या हो जाएगा? एवरेज करंट जो होगा ओवर कंप्लीट साइकिल in case of AC will be 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज है, इन नोट देखिए, बात लिख लीजिएगा, तो बाकी सारा से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? और कोई डाउट? मुझे तो नहीं लग रहा है कि सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई वो बातें। ऊपर का डेफिनेशन तो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लो, कोई जरूरी नहीं कि यही लिखो जो मैंने लिखा है, बस बातें क्लियर होनी चाहिए कि उतना ही वैल्यू ऑफ डीसी अगर t/2 टाइम में जितना चार्ज सेंस करता है, जितना एसी, तो दैट वैल्यू ऑफ डीसी विल बी इक्वल टू एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बस इस चीज को स्पष्ट लिखना है इसमें। ओके, बाकी सब तो ठीक ही है। ओके,